हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हो रही थी, हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बताया था नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और स्पेशली ये ध्यान रखते हैं कि नाउन क्लॉज जो है कंजक्शन दैट से ही ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो कंजक्शन दैट का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि नाउन की जो फंक्शंस होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एंड देन गवर्न बाय द प्रीपोजिशन एंड केस इन अपोजिशन। तो यहाँ पर एक सेंटेंस था, ठीक है, जब देखिए सब्जेक्ट का लेता है कि सब्जेक्ट रूप में, तो सब्जेक्ट के पहले दैट लग जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब अगर बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल है रेखा इज अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, एग्जाम्पल है रेखा इज अ क्लेवर गर्ल। एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज इट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस सेंटेंस को कैसे कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि दो सेंटेंसेस में या दो क्लासेस में हमें ये देखना है कि सबसे फ्री क्लास कौन सी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिंसिपल क्लास को चॉइस करें। जब प्रिंसिपल क्लास पहले होती है, जिसे हम फ्री क्लास कहते हैं, तो फ्री क्लास को ही हम पहले रखते हैं, क्योंकि जो दूसरी क्लास है वो उस पर आश्रित है, मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास अगर देखें, एवरीवन नोज इट, और दूसरा है रेखा इज ए क्लेवर गर्ल। ठीक है, तो इसमें हम पीसी किसको मानेंगे, एवरीवन नोज इट। इस चीज को हम मान सकते हैं पीसी। पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लास। क्यों? क्योंकि रेखा इज ए क्लेवर, अगर रेखा एक चतुर लड़की है, ये बात रेखा को नहीं पता, ये बात रेखा को नहीं पता। ये बात किसको पता, एवरीवन नोज इट, सभी जानते हैं कि रेखा एक चतुर लड़की है। ठीक है, तो एवरीवन क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, ये फ्री क्लास है, क्योंकि जो जानकार रखने वाले होते हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हम पहले रखेंगे, मतलब इस क्लास को पहले रखेंगे, प्रिंसिपल क्लास को। तो सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स हमको बनाना है, तो प्रिंसिपल क्लास क्या हुआ, एवरीवन, एवरीवन नोज। अब ये जो इट आया था, ये किसका इशारा कर रहा, रेखा को, तो इट को हम लेस कर देंगे, इट नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बोलते समय हिंदी के वाक्य में ये अर्थ निकालें, तो उच्चारण रूप में अगर की का बोध आ रहा है, की मतलब कंजक्शन दैट, तो वह सेंटेंस नाउन क्लास के द्वारा जुड़ेगा। तो यहां पे है कि एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि क्या, की रेखा एक चतुर लड़की है, तो रेखा इज अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, रेखा इज अ क्लेवर गर्ल। तो ये जो एवरीवन नोज इट है, ये हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास हुई, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक जो है वो हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट में कौन सी क्लास हुई है, सबऑर्डिनेट क्लास में कौन सी क्लास हुई, नाउन क्लास, क्योंकि दैट के द्वारा ये जो की का भाव है, ये हमें नाउन क्लास को शो करता है, नाउन क्लास को। ठीक है, नाउन क्लास, क्योंकि नाउन क्लास सेंटेंस में नाउन का ही काम करती है, नाउन क्लास सेंटेंस में नाउन का ही क्लास करती है। और नाउन क्लास की सबसे सरल पहचान है कंजक्शन दैट, मतलब कि नाउन क्लास दैट से बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है की। तो इसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें से, है ना, कुछ इंपेरेटिव होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसका भी मीनिंग की से ही लगेगा। बाकी जिससे क्या हो सकता है, तो हम क्या ना हो कि क्या करेंगे, तो क्या हो सकता है, नेक्स्ट एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स में अगर हम रखें, नेक्स्ट एग्जांपल्स में अगर हम रखें, तो ये देख सकते हैं कि हम और क्या बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि सेंटेंस में अगर इस तरह से आ जाए, ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और दूसरा सेंटेंस हमारा उससे स्टार्ट है
सिंपल सेंटेंस स्टार्ट है, सिंपल क्लॉज से स्टार्ट है, तो कैसे करेंगे? जैसे सेंटेंस अगर ऐसा आ जाए कि आई डू नॉट या आई डोंट नो, ठीक है, वेयर इज शी लिव्ड, वेयर इज शी लिव्ड, ठीक है, ऐसा आ जाए सेंटेंस। तो जब इस सेंटेंस को आप बनाओगे तो सेंटेंस में क्या बनेगा कि आई डोंट नो, ठीक है, तो क्या लगाया, वेयर सी इज लिव्ड, ठीक है। तो ये जो वेयर है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, और ये जो हमारा होगा ये हमारा पीसी हो जाएगा, और यहाँ से लेकर ये हमारा हो गया। तो यहाँ जो वेयर की मीनिंग है इसका अर्थ होता है कहाँ, पर यहाँ अर्थ जो होगा की को हम मर्ज रखेंगे, की कहाँ, है ना। जैसे सेंटेंस ये हो गया तो इसकी मीनिंग होगी कि कहाँ। उसी तरह से अगर वाट आ गया तो वाट से अगर सेंटेंस जुड़ता है, ठीक है, तो इसकी मीनिंग होगी कि क्या, कि क्या। अगर हु होता है तो क्या अर्थ होता है कि कौन, ठीक है। अगर यहां पर वाई होता है तो अर्थ क्या हो जाएगा कि क्यों। मीन्स कहने का मतलब है कि जो की वर्ड है ये की जो वर्ड है ये हर जगह पर शामिल रहता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ते समय अगर की का भाव निकल रहा है, की क्या, की कब, की कैसे, की क्यों, तो समझ जाना वह सेंटेंस नाउन क्लॉज के द्वारा जुड़ेगा, जिसके लिए स्पेशली सिंपल फॉर्म में दैट का है। अगर उसमें से एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, एक सेंटेंस सिंपल का है या इंपरेटिव का है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही उसका कंजक्शन होगा, वही उसका कंजक्शन होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, जिससे दिया गया कि टेल मी, ठीक है, टेल मी व्हाट इज योर नेम। दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो अब इसको कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो क्या करेंगे, टेल मी, अब व्हाट को कंजक्शन बनाइए, व्हाट योर नेम इज, ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेल मी व्हाट इज योर नेम, तो टेल मी व्हाट योर नेम इज, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो आपने देखा कि नाउन क्लॉज के द्वारा किस तरह सेंटेंस हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक सेंटेंस देखिए, अगर इसको देखें तो इस तरह से सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। क्यों, ध्यान से देखिए कि आई डोंट नो, ये पूरा आप इसको सेंटेंस को यहाँ से आप मान सकते हैं कि ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये डोंट नो क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे पार्ट को हम ऑब्जेक्ट मान लें, तो इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कह सकते हैं। कि वर्ब के बाद आया हुआ जो पोर्शन वो है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्ट रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पूरे चीज़ को लेकर के देख रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द वर्क मतलब होता है कि वो वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले कंजक्शन दैट लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है तो वर्ब के बाद का जो पोर्शन होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाएगा, ठीक है। गवर्न बाय द प्रीपोजिशन का एक मीनिंग क्या है कि जो सेंटेंस गवर्न बाय द प्रीपोजिशन के आते हैं। देखिए इसको एग्जांपल्स आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, वैसे तो नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे बता रहा है, उसी तरह आप उसको नोट्स बनाते जाइए, वन बाय वन उसको कलेक्ट करते जाइए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। चलें देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप समझ सकते हो कि अगर सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से आपको दे दिया जाए कि जिसमें से एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी एंडिंग प्रीपोजिशन पे होती है, ठीक है, जिसकी एंडिंग प्रीपोजिशन पे हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंबाइन कैसे करेंगे। देखिए जैसे सेंटेंस आ गया कि पे अटेंशन टू, एक दे दिया गया व्हाट इज योर टीचर सेइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
अब ये दो सेंटेंस हैं, दोनों सेपरेट हैं और कह रहा है कि आप इनको सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाइए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो मैंने रूल्स बताया कि दो सेंटेंसेस में जो दो क्लासेस दी गई हैं उसमें से अगर एक क्लास प्रीपोजिशन से एंड हो रही हो, ये टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशंस के रूप में ये कन्वर्ट हो रहा है एक सेंटेंस। तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस को गवर्न बाय द प्रीपोजिशन कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज योर टीचर सेइंग। तो इसमें प्रिंसिपल्स क्या है, कह रहा है कि सावधानी से सुनो, क्योंकि जो चीज़ टीचर्स कह रहे हैं उसको तभी आप समझ सकते हो, वो आपकी सावधानी, डिसिप्लिन जिसे कह सकते हैं। मतलब कि ज्ञान जो है वो डिसिप्लिन पे आधारित है। आप ज्ञान लेना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है, डिसिप्लिन में रहना सीखिए। किसी भी चीज़ को अचीव करना है, क्लास चल रही है, आपको नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने को डिसिप्लिन करिए, क्लास में अटेंटिव ऑर्डर में रहिए, क्योंकि जो नॉलेज है वो डिसिप्लिन पर आश्रित है। बिना डिसिप्लिन के आप नॉलेज को गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट हमारा काम है कि हम अपने को अनुशासित करें। ठीक है, जैसे कहा नहीं गया कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो विद्यार्थियों को संयमी होना चाहिए, अपने को कठोर बनाना चाहिए, अपने को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है। चाणक्य ने एक अपने नीति में एक बात कही थी कि सुखार्थिना कुतो विद्या सुखार्थिना, सुखार्थिना कुतो विद्या सुखार्थिना, सुखार्थी त्यजेद विद्या विद्यार्थी त्यजेद सुखम। ठीक है, तो आपको अगर विद्या प्राप्त करनी है तो आपको सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुख मतलब जैसे नींद, गप्पे मारना, सो जाना, घूमना फिरना, खाना पीना खाना, मस्त रहना, ये सब क्या है, सुख देने वाली चीज़ें हैं। अच्छी अच्छी बातें सुनना, ये सब क्या है, सुख देने वाली। लेकिन जो सुख के चक्कर में रहता है उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, जो कष्ट सहता है, तकलीफ सहता है, निद्रा को त्यागता है, आराम को त्यागता है, गप सड़ाके को त्यागता है, फालतू की बातों को त्यागता है, लोगों के बीच में घूमना बंद कर देता है, उससे सुख तो नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपने को डिसिप्लिन कर रहा है। जगेगा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, है ना। तो अच्छे लोगों संगत बैठेगा, अच्छी ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जो सुखार्थी होते हैं वो विद्यार्थी का त्याग करते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं वो सुख का त्याग करते हैं। तो सबसे संक्षेप मैंने बता दिया, अगर आपको सुख मिल रहा है तो समझ लो विद्या प्राप्त नहीं होगी। आपको कष्ट मिल रहा, जैसे विद्यार्थी स्कूल जाता है, रास्ते में साइकिल पंचर हो गई, अब वो चाहे घर चलाए लेकिन वो पैदल गया वहाँ, क्लास लेट पहुँचा, टीचर डांटा भी, लेकिन क्लास को नहीं छोड़ा, डांट खाया, बताया साइकिल, तो तकलीफ में आया, घर आ रहा, भूखा चला आ रहा है, तब भी क्लास कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसको कष्ट दे रही, लेकिन एक दिन जब उसका रिजल्ट निकलेगा, जब अच्छे से पास होगा, आगे चल कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा, आगे चल जब नौकरी पाएगा, तब वो एक रोल मॉडल बन जाएगा, लोगों को बता सकता है ना। उसी तरह से तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था, पे अटेंशन टू, ध्यान से सुनो, व्हाट इज योर टीचर सेइंग, आपके टीचर क्या कह रहे हैं, आपके शिक्षक क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये तब समझ में आएगा जब आप ध्यान से सुनोगे, अर्थात डिसिप्लिन में रहोगे। इसीलिए मैं भी इतना बड़े 2 मिनट का लेक्चर लिया हूँ कि आपको अनुशासित रहना है। तो सेंटेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ प्रिंसिपल क्लास क्या है, पे अटेंशन टू, इसको आपने पहले ले लिया, पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन टू, अब जोड़ दीजिए व्हाट, ये कंजक्शन बन गया, व्हाट योर टीचर इज सेइंग, ध्यान से सुनो कि आपके अध्यापक क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो हो गया प्रीपोजिशंस, और यहां से यहां तक ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट, ये हमारी हो गई पीसी। पर ये जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या है, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन से द्वारा अटेंटिव हो रहा है, इसीलिए इसे गवर्न बाय द प्रीपोजिशन कहा जाता है, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन कहा जाता है। पता, इसमें से एक सेंटेंस हमारा प्रीपोजिशन। देखिए समझने की जरूरत है कि अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह रहा है और एक सेंटेंस प्रीपोजिशन पे हो रहा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा, तो क्वेश्चन वर्ड को ही उसका कंजक्शन बना देंगे। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ध्यान से सुनो कि क्या तुम्हारे टीचर कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या तुम्हारे टीचर कह रहे हैं।
मतलब ध्यान से सुनो। तो मैंने बताया नाउन क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, की वर्ड को आपको मर्ज करना है और उसको दिमाग रखना है कि जब हम की के भाव को रखते हैं तो वह सेंटेंस हम समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कैसे समझेंगे इस चीज़ को नाउन क्लास के द्वारा, जब किसी सेंटेंस में ऐड करने पर, जोड़ने पर की का मीनिंग निकले, की का भाव निकले, की का उच्चारण निकले, तो समझ जाना वह सेंटेंस केवल नाउन क्लास के द्वारा ही कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल जिसके द्वारा आप नाउन क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट नाउन क्लास द्वारा होता है। तो अब हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक। वो नया चीज़ क्या है, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं। इसमें एग्जाम में बहुत सेंटेंस आते हैं। इस तरह के सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा कि जो वनडे एग्जाम में होते हैं उसमें से एडजेक्टिव क्लास के द्वारा सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें से बच्चे ये कैच करते हैं कि वो सेंटेंस में क्लास मतलब जो कंजक्शंस लगा हुआ है वो कौन सा है, कैसे वो कंजक्शन अपना फंक्शंस करता है। चले देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कैसे बनता है। ठीक है, टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए, दो सेंटेंस दिए गए हैं, ये दो क्लासेस दी गई हैं, उसमें से अगर ये लगे, ठीक है, दो क्लास दी गई हैं, ठीक है, दिए गए सेंटेंस से अगर दो क्लॉज दी गई हैं, टू क्लॉज, ठीक है, टू क्लॉज हैं, और इसमें से ये ध्यान रखना है कि एक क्लास में, किसी एक क्लास में, दिए गए एक क्लास में पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन प्लेस का अर्थ क्या हुआ, नाउन। पर्सन प्लेस मतलब क्या हुआ, नाउन। पर्सन प्लेस थिंग, किसी एक वाक्य में व्यक्ति वस्तु स्थान की बात कही गई है, मतलब इसके बारे में एक बात कही गई है। ठीक है, बात कही गई है, मतलब किसी वन टॉपिक पर प्लेस, पर्सन, थिंग के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, और उसके दूसरे सेंटेंस, पहले वाक्य और दूसरे क्लॉज में, ठीक है, उसी का वर्णन किया गया है। उसी का मतलब प्लेस, पर्सन, थिंग का वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेन किया जा रहा हो, मतलब कि किसी एक सेंटेंस में या एक क्लास में पर्सन, प्लेस, थिंग की बात कही गई है और दूसरे में वर्णन किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है उसी को, तो समझ जाना वह क्लास, वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस केवल एडजेक्टिव क्लास के द्वारा बनेगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा बनेगा। और दूसरी चीज कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने पर जो क्लासेस दी गई हैं, अगर आपस में इनको जोड़ोगे और जोड़ते समय अगर जो की ये जिसको मतलब जा का साउंड अगर निकल रहा है तो वह सेंटेंस नाउन क्लास के ना करके एडजेक्टिव क्लास के द्वारा जोड़ा जाएगा। सबसे सरल पहचान है ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, क्योंकि वहां ये नहीं कहेगा कि एडजेक्टिव क्लास द्वारा बनाइए, नाउन क्लास द्वारा बनाइए, एडवर्ब द्वारा बनाइए, वो डायरेक्ट कहेगा टू मेक दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टू मेक दिस सिंपल सेंटेंस, टू मेक दिस कंपाउंड सेंटेंस। अब कैसे बनाना है ये आपको सिम्टम समझना है। तो यहां का सिम्टम क्या है इसका कि अगर सेंटेंस में जोड़ने पर, कॉम्बिनेशन करने पर जा का उच्चारण निकलता है, जो की, जिसको, ऐसा कुछ आता है, तो नाउन क्लास के नहीं एडजेक्टिव क्लास के द्वारा सेंटेंस बनेगा। और की का उच्चारण निकलता है तो नाउन क्लास के द्वारा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझना उसको कि हाँ देखिए जो की निकलेगा। अब इसके दो चीज समझिए, अगर सेंटेंस सजीव का शो कर रहा है, सजीव को हम कह सकते हैं एनिमेट थिंग्स, सजीव। तो अगर सजीव की बात है तो कंजक्शन हु बनेगा। ठीक है, अगर निर्जीव की बात आ रही, मतलब निर्जीव को इंडिकेट करता है, तो इनएनिमेट थिंग का यूज करता है, इनएनिमेट